छोटे थे ना, अगर वृक्ष पे पक्षी बैठा है और पिता से आपने पिता की उंगली पकड़ रखी है और आपने पूछा पिता ये कौन है, तो पापा सर पे हाथ फेर के जवाब देते थे बेटा ये पक्षी है। दोबारा फिर पूछा कि पिता ये कौन है, तो पिता फिर जवाब देता था बेटा ये पक्षी है। तीसरी बार फिर पूछा कि ये कौन है, तो पिता हंस के जवाब देता था कि ये पक्षी है। एक बार नहीं, बच्चों की आदत होती है, एक बार नहीं पूछते, वो 100 बार पूछते हैं तो पिता 100 बार जवाब देता है। लेकिन जब बच्चे जवान हुए और बाप पे बुढ़ापा आया और बच्चे तो आपस में बातें कर रहे हो, पिता पूछ ले कि बेटा क्या कह रहे हो, तो एक बार तो बता देंगे और दोबारा अगर सुन नहीं पाया, पूछ लिया कि क्या बोल रहे हो, सुन नहीं पाया, तो पता क्या जवाब मिलेगा, चुपचाप बैठे रहो, सब बात बताए वो जरूरी है। हम खुद से भी करना जानते। एक वो दिन था जब बाप एक बार नहीं 100 बार आपका जवाब देता था। घर में अगर सब खाना खा लें और एक रोटी अगर बच जाए और माँ बहुत भूखी हो, तो वो माँ उस एक रोटी को खा के पानी पी के सो जाएगी। जंगल में एक चिड़िया रहती थी, उसके 2 बच्चे थे। जब वो छोटे रहे तब तक चिड़िया जाकर के और जो भी भोजन की व्यवस्था होती वो ले आती, लेकिन जब वो बच्चे बड़े हुए तो जो पड़ोस में चिड़िया रहती थी उनको देख के बच्चों ने अपनी माँ को जवाब दिया कि माँ एक बात बता, जो पड़ोस में चिड़िया रहती है उसके बच्चे अलग उड़ने जाते हैं, उनकी माँ अलग जाती है, तुम मुझे छोड़ के कभी जाओगी? और मैं चाहता हूं कि आप मुझे छोड़ के कभी न जाएं। तो वो माँ जवाब देती है कि बेटा अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, तो अपनी चोंच के द्वारा उसने दोनों पंखों को उखाड़ के फेंक दिया और जवाब दिया है बच्चा जब पंख ही नहीं होंगे तो मैं उड़ नहीं पाऊंगी, और अगर उड़ नहीं पाऊंगी तो तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। कुछ दिन बाद उस जंगल में आग लग गई। जब आग लगी है तो चिड़िया ने बच्चों को इशारा दिया, जाओ यहाँ आग लगी है, आप एक काम करो यहाँ से भाग जाओ, मैं उड़ नहीं सकती, मेरे पंख नहीं है, लेकिन तुम अपनी जान बचाओ, यहाँ से भाग जाओ। तो बच्चों ने दादा उड़ना शुरू कर दिया। जब तक माँ को बच्चे दिखाई देते रहे तब तक तो वो माँ देखती रही, लेकिन जब बच्चे आंखों से ओझल हुए तो वो माँ बेहोश होके वहीं गिर पड़ी। जब आग शांति हुई तो दोनों बच्चे लौट के आए, देखा चिड़िया मरी पड़ी है, लेकिन वृक्ष की डाली पर लिखा था कि हे बच्चों मैं इसलिए नहीं मर रही हूं कि यहाँ आग लग गई, मैं इसलिए नहीं मर रही कि यहाँ आग लग गई, आज मेरे प्राण इसलिए निकले हैं कि जिन बच्चों के लिए मैंने अपने शरीर को शरीर नहीं देखा, शरीर के पंख उखाड़ के फेंक दिए, उन बच्चों ने चलते टाइम हमसे एक बार ये नहीं कहा कि माँ मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, माँ मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। आप अनेक धर्म करो, अच्छे कर्म करो, लेकिन माँ बाप को अगर आपके एक शब्द से तकलीफ हो रही है, अच्छा आपको पता है सबसे बड़ा पाप अगर दुनिया में कोई है तो वो ये है कि आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आए या आपकी वजह से कोई दुनिया में रोया है, तो इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज बुआ कुंती को कृष्ण समझा रहे कि आप चली जाइए, लेकिन माँ तो माँ होती है,
बहुत समझाने के बाद जब भेजा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे माँ कुंती जब कर्ण के पास पहुंची, और भेजा किस लिए है? बोले कर्ण के पास 5 बाण हैं, उन बाणों को आप ले आइए जो परशुराम जी ने दिए हैं। कर्ण ने जब देखा है मां को तो 4 बजे आंख खुली, एक बात पूछी है, मैया बोलो मैया बोलो।